नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है पोस्ट। पीएम ने लंदन पहुंचने पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं लंदन पहुंच गया हूं, मेरा लंदन में भव्य स्वागत हुआ है। यह दौरा हमारे देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और आगे बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच साझेदारी का मकसद लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार। पीएम मोदी के दौरे से आर्थिक, तकनीकी, रक्षा संबंधों को मिलेगी मजबूती। भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा भी होगी। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए पर होंगे हस्ताक्षर। चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दरों का एक्सपोर्ट आसान। ब्रिटेन से विस्की और कारों का इंपोर्ट होगा सस्ता। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए पर होंगे हस्ताक्षर। चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दरों पर एक्सपोर्ट होगा आसान। ब्रिटेन से विस्की और कारों का इंपोर्ट अब होगा सस्ता। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों बीच में जो साझेदारी हुई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा भारत में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विदेश यानी लंदन के दौरे पर हैं। यूनाइटेड किंगडम के दौरे के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच कई बड़े समझौते होने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन पहुंचने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये खुशी जाहिर की कि वो लंदन पहुंच गए हैं और लंदन उनका भव्य स्वागत किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते होने वाले हैं जो दोनों देशों के लिए बड़ी समृद्धि, विकास और रोजगार को बढ़ावा देंगे। इनमें प्रधानमंत्री के तरफ से कहा गया कि इस दौरान जो भी समझौते होंगे उसमें आर्थिक, तकनीकी और रक्षा संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ जो सबसे बड़ा अहम समझौता जो कहा जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच होगा, जिससे दोनों देश को तो फायदा मिलेगा, लेकिन भारत इसमें सबसे ज्यादा मजबूत होगा। इसे एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते पर जब दोनों देश आगे बढ़ेंगे, दोनों के बीच द्विपक्षीय समझौता होगा, एक एमओयू साइन किया जाएगा और इसके बाद दोनों देश खुले तौर पर एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो चमड़ा उद्योग है उसे बहुत फायदा मिलेगा। जूते यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे, कपड़ा उद्योग को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर कार के शौकीन लोग हैं उनके लिए खुशखबरी कही जा सकती है, क्योंकि ब्रिटेन में बनने वाली जो कारें हैं उनकी भारत में काफी डिमांड है, उनका भी होगा। इसके साथ ही साथ जो विस्की के शौकीन लोग हैं वो भी इंपोर्ट की जाएंगे। तो कार और विस्की जो इंपोर्ट होगी उससे भारत के अंदर सस्ती उपलब्धता होगी और लोगों को इससे फायदा होगा और उनको आर्थिक तौर पर बचत होगी। तो कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिटेन का दौरा बेहद अहम है और इसे रोजगार की दृष्टि पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की दृष्टि से, सुरक्षा और रक्षा संबंधी मामलों में भारत और ब्रिटेन के जो समझौते होंगे उनसे दोनों देशों को फायदा होगा। वहीं भारत की दुनिया में साख भी बढ़ेगी। शुक्रिया अखिलेश, आपका जानकारी देने के लिए। दिल्ली वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर इंडिया गठबंधन प्रदर्शन। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। संसद में बिहार एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन करेगा प्रदर्शन। संसद में आज बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दिखेगी विपक्षी एकता। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सड़क से संसद तक सियासत हुई तेज। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सड़क से संसद तक सियासत हुई तेज। वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर इंडिया गठबंधन करेगा प्रदर्शन।
इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश। आपको बता दें, रिवीजन को लेकर इंडिया गठबंधन का ये प्रदर्शन होगा। संसद में बिहार एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन करेगा प्रदर्शन। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दिखेगी विपक्षी एकता। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सड़क से संसद तक सियासत हुई तेज। रिवीजन को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बताइए, इसमें विपक्ष क्या क्या कर सकता है? देखिए, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद के मानसून सत्र में कहा जाए आज चौथा दिन है और लगातार विपक्ष एक साथ एकजुटता दिखा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इंडिया गठबंधन के बैनर से एक साथ संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के सदन के अंदर बेल में जाकर भी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को घेरने के लगातार बिहार की वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्षी नेताओं के बाद कहा जा रहा है कि अभी बिहार का विधानसभा चुनाव है तो वहां पर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसके बाद यूपी में चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, तो वहां पर भी इसी तरह की ये प्रक्रिया को सरकार अपना के लोगों के मताधिकार से वंचित करने, उनके लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार से वंचित रखने का काम करने की दिशा में काम कर रही। फिलहाल इसको लेकर आज इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार को घेरने के लिए संसद भवन के अंदर एकजुटता के साथ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी करेगी। इस प्रक्रिया को रोकने और इस प्रक्रिया में सुधार करने को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रही है, लेकिन सरकार पर फिलहाल अभी कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार चले आ रहे जिस तरह के धरना प्रदर्शन से सरकार पर कोई उस तरह का दबाव देखने को नहीं मिला जिस तरह का दबाव विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेता चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ उनके सांसद हों, फिर चाहे आरजेडी के सांसद मीसा भारती अगुवाई करने वाली हों और तमाम विपक्षी दल हैं जो करीब 38 विपक्षी दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो उनके सांसद हों, सभी के सभी आज एक साथ एकजुटता के साथ बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। जी शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी देने के लिए। संसद में बिहार एसआईआर रिवीजन को लेकर इंडिया गठबंधन करेगा प्रदर्शन। खबर देहरादून से, जहां पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगभग 6049 पदों के लिए मतदान आज से शुरू होगा। पंचायत चुनाव में लगभग 49 विकास खंडों में होगा मतदान। इसके साथ ही 26 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज सुबह 8 बजे से शाम 5 तक होगा मतदान। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण के लिए मतदान जारी। देहरादून पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6049 पदों के लिए मतदान जारी। पंचायत चुनाव में 49 विकास खंडों में जारी है मतदान। सांसद संजय सिंह का अयोध्या दौरा आज। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या दौरे पर दोपहर 3:30 बजे होटल साने अवध में करेंगे प्रेस वार्ता। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने यह जानकारी दी है।
प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। लखनऊ सांसद संजय सिंह अयोध्या दौरे पर। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या दौरे पर। दोपहर 3:30 बजे होटल शान अवध में करेंगे प्रेस वार्ता। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने यह जानकारी दी है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सांसद संजय सिंह का अयोध्या दौरा आज। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस के पूर्व महानिदेशक केएल गुप्ता का निधन हो गया है। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। केएल गुप्ता ने यूपी पुलिस सेवा में अपना लंबा और सराहनीय योगदान दिया है। वह 1.5 वर्ष से अधिक समय तक प्रदेश के डीजीपी पद पर रहे और प्रशासनिक दक्षता के साथ जाने जाते हैं। यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रूप में वह पुलिस महकमे में सम्मानित नाम थे। अपने सेवा काल में उन्होंने कई जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया और विभिन्न मंडलों में डीआईजी व आईजी जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है। उनकी कार्यशैली और नेतृत्व की क्षमता के चलते वह पुलिस विभाग में लोकप्रिय भी रहे। केएल गुप्ता को 2020 में चर्चित कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग में भी शामिल किया गया था। आयोग में उन्होंने निष्पक्ष जांच में अहम भूमिका निभाई। उसके निधन के पुलिस विभाग और प्रशासनिक सेवा में शोक की लहर है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबर लखनऊ से, जहां 26वीं बटालियन पीएसी गोरखपुर नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों की समस्याओं को लेकर और शासन और पुलिस मुख्यालय ने गंभीर संज्ञान लिया है। महिला आरक्षियों की शिकायतों के निस्तारण की लापरवाही के चलते डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर प्लाटून कमांडर और आरटीसी प्रभारी संजय राव को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डीजीपी की संस्तुति पर बटालियन के कमांडेंट आनंद कुमार को भी निलंबित कर दिया गया। बता दें, इससे पहले संबंधित पीटीआई को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। महिला आरक्षियों ने प्रशिक्षण और परिसर में हो रही समस्याओं को लेकर अपनी आवाज भी उठाई थी। इस संबंध में एजीपीएसी मुख्यालय डॉक्टर आरके स्वर्णकार ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस मुख्यालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षियों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और लापरवाही कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला पुलिस विभाग की उच्च प्राथमिकता पर है। प्रशिक्षणार्थी सिपाहियों द्वारा जो सुबह घटना साड़ थाना क्षेत्र के पढ़री लालपुर गांव में घर में अकेली महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की। महिलाओं के गंभीर चोटें आईं। कूड़ा फैलाने को लेकर दबंगों ने मारपीट की। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं महिला ने स्थानीय थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी भीतर गाँव भेजा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। साड़ थाना क्षेत्र के पढ़री लालपुर गाँव का यह मामला बताया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। At this point, we are coming up on terminal count. Our crew access arm has been moved out of the way and our launch escape system is armed. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Three nations, a new chapter in space takes flight with Godspeed X4. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले